वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं बताने के लिए, जिस चैप्टर का नाम है ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो हम स्क्वायर भी सीखेंगे, क्यूब भी सीखेंगे, रूट भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। और फिर सवाल है, अगर आपको तरीके सीखने हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लोगों को, क्यूब रूट के ट्रिक्स और बाकी जो भी ट्रिक्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जो कि मेरा ही बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद आप सॉल्व करिए। इस वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है या क्यूब रूट क्या होता है। मान लीजिए अगर 2 है तो 2 के ऊपर अगर 2 लिखा है चला तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि इस नीचे वाले चीज़ को 2 बार गुना करना है, 2 गुने 2। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर रहा तो ये 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9। अब यही क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि ऐसे 4, तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो अगर 2 नंबर ऐसे किसी इसके रूट के अंदर रहता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, पर ये स्क्वायर था अभी। तो अभी हम लोग क्यूब देख लेते हैं। क्यूब क्या होगा, मान लीजिए 3 का क्यूब किया हमने, तो ये 3 गुने 3 गुने 3, ये 9 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर 9 का भी स्क्वायर निकालना है मतलब 3 गुने 3 तो 1 3, ठीक है। सीधा क्यूब आता है। तो क्यूब जब 3 लिखा हो उसके ऊपर 3 जरूरी, तो ये हो गया आपका 27। ये ऐसे भी हो सकता है 2 का पावर 3, ठीक है, तो हो जाएगा 8। तो इसका क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट में देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। यह घनमूल है, वर्गमूल। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं घनमूल। तो घनमूल के आगे या क्यूब रूट के आगे 3 लिखते हैं, तो ये 8 आ गया। तो जब 3 रहेगा, ऐसा 3 लिखा हुआ है, तो कोई अगर 3 नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है तो एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है। इस तरीके का यही मतलब होता है। अब इसके ऊपर डिफरेंट सवाल है जो कि हम सीखेंगे, पर अगर आपको समझ में नहीं है कि कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते हैं अलग अलग तरीके से, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को देख लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। तो सवाल, वर्ग व वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्ग व वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 7921 का वर्गमूल। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर हम लोग दो गुना करें उसको खुद ही से, तो ये आ जाएगा। इसके निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। तो ये तरीका है हमारे पास, 21 आ गया। तो अगर आप देखिएगा इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि 7 है, 7 का अगर स्क्वायर करेंगे लास्ट में 9 आएगा। इस 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, इसका भी लास्ट में 9 आएगा। लेकिन सिर्फ 9 ऐसा है जहाँ पे 9 गुने अगर 9 करते हैं तो लास्ट में 81 आता है, मतलब 1 आएगा, इकाई संख्या। तो इकाई संख्या इसमें कितना है, 1 है। तो हम इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था, हम यहाँ पे सिंपल ऑप्शन देख के टिक मार सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 2 9 होता तब अलग प्रॉब्लम हो जाता, अगर यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 तब हमें निकालना पड़ता, पर नहीं निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 64 का स्क्वायर में 66 का स्क्वायर। तो इसको आप अपना दिमाग लगा के स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये फार्मूला में टूटेगा, जिस फार्मूला को हम लोग ये बोलते हैं a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो 64 का स्क्वायर में 36 का स्क्वायर, तो a + b a - बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क इंटू 25। तो क्वेश्चन मार्क इंटू कोई भी नंबर इससे 25 से गुना है, तो 25 इधर गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो 100 गुने 28 बटा 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 28 गुने 4 आया 112, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला हमारा सवाल है ये कि रूट 48 गुने रूट 192 गुने रूट 225 क्या होता है, फाइनल वैल्यू क्या आएगा जो दिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो रूट 48 को लिख सकते हैं हम लोग 16 गुने 3, 192 को लिख सकते हैं 64 गुने 3, और 225 को लिख सकते हैं 15 गुने 15, ठीक है।
तो ये 16 4 गुने 4 हो गया, ये 64 8 गुने 8 हो गया, ये 15 15 रह गया। तो ये 2 4 थे तो 1 4 बाहर आ गया, 1 √3 अंदर रह गया। फिर इसी तरीके से 2 8 थे तो 1 8 बाहर, 1 √3 अंदर इंटू √15। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मतलब अगर 3 दिया हुआ तो √3 इंटू √3, अगर 2 दिया होता तो √2 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक √3 बच गया था, यहाँ एक √3 बच गया, जो हम लोग एक साथ लिख चुके हैं। अब ये 4 और 8 को गुना किया तो 32 आ गया, और ये 15 हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ये 15 √3 इंटू √3 आ गया 3। तो अगर इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1440, जो कि आंसर नंबर बी है, ठीक है। सेम चीज़ आएंगे इसमें, तो ये दशमलव वाला है। तो दशमलव वाला कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए ये 0.25 है, मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो जो अब आंसर निकालेंगे रूट करके तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहेगा, और यहाँ पे कितने नंबर है? 4। जैसे 2 में 1 था तो 4 में 2 रहेंगे, ठीक है। तो पहले 25 का रूट कितना होगा? 5। अब 2 नंबर थे पॉइंट के बाद, तो निकलने के बाद कितना? पॉइंट के एक ही नंबर रहेगा, तो जस्ट ये 0.5 हो गया। लेकिन नीचे आइएगा आप, ये तो 9 का रूट तो 3 निकल गया, लेकिन पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? रूट से बाहर आने के बाद 2 नंबर, तो सिर्फ 3 है, तो इसके आगे एक हम 0 लगाएंगे। 0 इधर मत लगा दीजिएगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के इधर वाले में, इधर लगाइएगा। तो ये आ गया। अब हमारे पास है 0.09, ठीक है, ये 0.36, तो इसका कितना जाएगा? 3 पॉइंट का 2 नंबर है तो 1 पॉइंट, ये है 36, तो 6 पॉइंट का 2 नंबर तो बाहर निकालेंगे तो 1 नंबर, तो ये पॉइंट 0.3 0.6 है, तो इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉइंट हट जाएगा। ये कैसे होता है? किसी भी दशमलव को हम लोग लिख सकते हैं 3/10, मतलब 1 पॉइंट के जगह 1 नंबर, बाद में 1 नंबर है तो 1 0। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो प्लीज़ देख ले अगर नहीं पता है तो आप लोगों को। ये 6 है, ये भी 10, तो ये 10 10 कट जाएगा, 3/6 बचेगा। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बराबर इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 50/15, ये इन्होंने शायद मिस्टेक कर दिया है, तो ये 50/15 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखिए 0 पॉइंट, सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटा देते हैं, पहला काम तो ये करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते, ये 0.5 था और ये 0.03 है, तो ये 0.5, पॉइंट का 1 नंबर, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो 1 नंबर का पॉइंट तो हट जाएगा, तो ऊपर बच गया सिर्फ 5 और नीचे बच गया 0.3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3/10। तो ये भाग में है एक्चुअली, इसका मतलब यही ना हुआ कि भाग में है। तो क्या सिखाए थे? गुना, जब भी भाग में कभी कटता नहीं है तो पहले गुना में चेंज करते, ये बदल जाता है। तो ये कितना आ गया? 50/3। अब ये आपका कितना? 3/6, तो 2 बार में कटा तो 1/2, तो कितना आ गया? 50/6। देखिए अल्टीमेटली जो उन्होंने लिखा है ये डायरेक्टली उन्होंने लिख दिया, तो हम लोग ऐसे करना पड़ेगा समझने के लिए। फिर ये 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 से काटेंगे 25 बार में, तो ये 25/3 तो 8 से 1/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब ये दिया हुआ है, तो इन्होंने इसमें क्या किया है कि अगर कन्फ्यूज़न ना हो हमारा, सबसे पहले हम 1936 का रूट निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1936/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो 1 और 4 0, यहाँ पॉइंट के देखिए 6 नंबर है, तो 1 और 6 0, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो ये 8 नंबर होगा, तो 8 0। तो 2 से 1 बाहर आता है, 4 से 2 बाहर, 6 से 3 बाहर, 8 से 4 बाहर, और 1936 का स्क्वायर रूट है 44। तो ये आ गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, 4.4, 0.44, 0.044, 0.044। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो एक ही नंबर था पॉइंट के बाद, तो 4 पॉइंट का 4 आ गया। यहाँ पे 2 नंबर था तो 2 नंबर आ गया। यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 नंबर आना चाहिए, तो 4 4 और 1 0। यहाँ पे 4 है तो 2 4 2 0, तो इसको अगर ऐड करेंगे हम तो ये आएगा। अब ये जो सवाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए जब भी ये प्लस में ऐसे रहेगा तो ये मान लीजिएगा आप लोग कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करिएगा
देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 3 आप लोग लिख लीजिए, ये √5 हो गया। अब ये देखिए 2ab में ये a ये b, तो यहाँ पे पहले क्या होता है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो +5, देखिए 9 5 14 आ गया। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर हट गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए ये सब सवालों का, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगला पहुंचते हम घन व घनमूल के आधारित पर। तो घन या घनमूल के आधारित पर देखिए इसमें क्या है कि आप इसका सिंपल क्यूब कर सकते हैं निकालने के लिए। अगर आप जैसे 9 का अगर क्यूब करिएगा आप, तो पहले में आएगा 9 इंटू 9 81, ठीक है। फिर 81 से 9 अगर लास्ट में 9, तो लास्ट में 9 किस में है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर 19 को इतना बार गुना करेंगे इतना तक ही पहुँचेगा, 24,000 नहीं पहुँच जाएगा कभी भी। पर इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपल ऐसे गुना कर दीजिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला काम तो ये। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 19 को लिख सकते हैं 10 + 9 का क्यूब, तो ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसको आराम से तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूले में, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, जो हमने यहाँ पे तोड़ा है। सबका वैल्यू निकालिए, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, और इसको गुना करिएगा तो 9 27 और यहाँ पे 20 से गुना करिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब ये है माइनस, तो जब भी आपसे घनमूल पूछेगा अगर माइनस यहाँ पे दिया है तो आप माइनस बाहर निकाल लीजिएगा पहले, और उसके बाद जो नंबर है सिर्फ उसका घनमूल निकाल लीजिएगा, ये किसका क्यूब है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले इस वीडियो को आप पूरा देखने से पहले जो वीडियो लिंक में दिया हुआ है प्लीज़ उसे देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। सवाल अगला हमारा ये का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए पॉइंट में कोई नंबर जैसे था, तो अगर हम लोग मान लीजिए 2 नंबर था 44, तो हम लोग पॉइंट से एक नंबर बाहर निकाल ले रहे थे, तो 4.4 हो जा रहा था। लेकिन क्यूब रूट से कितना निकलेगा, अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो एक नंबर बाहर आएगा, मतलब एक पॉइंट बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 44.4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 6 नंबर रहा तो घनमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो 3 नंबर 729, यहाँ पे भी 3 3 6, तो हर बार पॉइंट के नीचे 2 नंबर बाहर आएगा। तो सिंपली मतलब हो जाएगा ये 9 का 9 नंबर था, ये 44 का था, तो ये हो जाता आपका 0.09 और ये हो जाता 0.44, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे नंबर है, 2 भी है ना, तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 9/44 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसका है। तो ये जो सवाल है आपका ये बहुत आसान सा सवाल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले 0.729 है, तो 729 का क्यूब कितना है 9, और पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट का एक ही नंबर होना चाहिए, 0.9 बचता, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए 0.9 इन्होंने ले गया है, ठीक है। तो हमारा बच जाता है 7.2 डिवाइड बाई 0.9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। तो क्वेश्चन मार्क क्यूब यहीं रह जाता, ये 7.2 इंटू 2 क्यूब हो जाता, ठीक है, डिवाइड बाई दिस जो हमने किया 7.2 इंटू 2 क्यूब मीन्स 8 डिवाइड बाई 0.2, सॉल्व करेंगे आता एक्स क्यूब इक्वल टू, एक्स क्यूब मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स बिठा दिया है, 64 किसका क्यूब है 4 का, 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, तो एक्स क्यूब बराबर आ जाता 4 क्यूब, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 4। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पहले जैसा सवाल है, सेम सवाल है, तो सबसे पहले इसका हम लोग 175616 का वर्गमूल निकाल लेंगे। पहला काम तो आप यही करिए, और उसके बाद जैसे नीचे यहाँ बिठा दिया 1000, यहाँ पे आपका बिठा दिए 2 4 6 10 लाख, ऐसे करके बिठा देगा। उसके बाद बिठाने के बाद देखिए कि कितना सारा जीरो, इसमें 3 जीरो तो 1 बाहर, इसमें 6 जीरो तो 1 बाहर, इसमें 9 जीरो है तो 3 बाहर, ठीक है। और इस वर्गमूल में क्या कर रहे थे 2 4 पे 2
6 पे 3, लेकिन यहाँ पे 6 पे 2 क्यूब रूट पे, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल है, जब भी ऐसा जीरो वाला चीज़ रहेगा तो आप उसको जितना भी जीरो है, मान लीजिए अगर 4 जीरो है और वर्गमूल निकाल 2 से भाग कर दीजिए, 6 जीरो है, अगर वर्गमूल निकालने में 2 से भाग करिए, अगर घनमूल निकालने बोला है तो 3 से भाग करिए, 2, तो 2 ही जीरो बचेगा, ठीक है। बस उसके बाद पॉइंट कहाँ कहाँ बैठेगा बैठाइए और सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना बेटर है आप लोगों के लिए। वर्ग तथा घन के प्रयोगों पर आधारित प्रश्न। अब ये तरीका पहले आपको पता होना चाहिए कैसे ये निकालते हैं, ठीक है, जो आपको पिछले वीडियो में दिया रहेगा, प्लीज़ सीख लें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो बोला गया है कि 4 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले इस तरीके से इसको हम लोग निकालेंगे। तो हम वीडियो में सिखाया था मैंने कि ये और ये पहले हम लोग साथ में लेते हैं, पहले इधर से लेते हैं, दायां से बायां, 2 जोड़ा, तो एक जोड़ा 99 बचा। तो पहले 9 से गुना करेंगे, 9 गुने 9, पहले 9 से गुना करेंगे, 9 गुने 9, तो 9 9 में 81, और ये 9 यहाँ बिठा देंगे तो आएगा 18। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 18 और 99, फिर से एक 9 यहाँ बिठाएंगे तो ये 9 अगर बैठाएंगे यहाँ पे 1701 आएगा, तो 198 आएगा। तो ये जो नंबर है 198, अगर इसमें कम होता 1701 एक ही ना होता, 1700 अगर 1 होता तो ये वर्गमूल निकल जाता हमारा, मतलब इसमें 1700, इसमें से अगर 198 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात की जिसके द्वारा 625 को भाग दिया है तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 625 का गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके। तो 5 अगर 4 गुना करिएगा तो 625 आएगा। हमें क्या पूछा है, घन। तो घन में घन करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, एक तरह का 3 नंबर। तो यहाँ पे कितना नंबर है, 5 4 है, तो अगर 1 5 को हटा देंगे तो मेरा हो जाएगा वो घन, मतलब 5 को भाग देंगे, भागी देने बोला है। अगर गुना करने बोले तो क्या करते हैं, 2 5 और गुना कर देते हैं, मतलब 25 अगर गुना करते हो तो ये फिर से घन हो जाता, लेकिन ये भाग करने बोला है इसीलिए 1 को भाग कर देंगे, मतलब 5 भाग कर देंगे। जिस लघुत्तम से गुना करने में पूर्ण संख्या बनती है वह संख्या x के अंकों का योग बताइए। तो इसका मतलब यही हो गया कि वही कितना गुना करेंगे इसमें, सबसे पहले गुणनखंड करिए इसमें। तो क्या बोला, लघुत्तम पूर्ण संख्या गुना वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्ग में क्या होता है, 2 2 जोड़ा, 2 ठो 3, 2 ठो 3, 1 3, 1 5, 2 ठो 7 और 1 7। तो इसमें एक और 3 चाहिए, इसमें एक और 5 चाहिए, एक और 7 चाहिए, तब ये लघुत्तम संख्या बन जाएगी। सब में बिठा दिया हमने ऐसे करके। तो स्पष्ट है कि 3 गुने 5 15 से गुना करने पर 3 गुने 5, सॉरी ये 7 तो नहीं है क्योंकि 7 ये लास्ट में 1 बचा है, तो यहाँ 7 नहीं होगा, ये गलती हो गया। तो अगर 1 3 और ले आएंगे, 1 5 अगर और ले आएंगे तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। 3 गुने 5 15, तो कितना से गुना करने, 15 से गुना करने पर। फिर पूछा है जिससे गुना कर उसके अंकों का योग क्या है। तो 15 के अंक कौन से 1 और 5, तो इसको क्या बोलेंगे, 15 जोड़ 1 + 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब ये है 21 नंबर। यदि अधिकतम 1525 सैनिक को इस प्रकार खड़ा किया जाए कि पंक्ति में उतने ही सैनिक जितना पंक्ति हो, मतलब कहने का मतलब है कि अगर 4 पंक्ति है, 1 2 3 4, तो हर पंक्ति में कितना लोग होना चाहिए, 4 ही लोग। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 गुने 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, है ना। तो मतलब अगर पंक्ति और पंक्ति में लोग बराबर है तो एक तरह से जितना पंक्ति जितना लोग उसका वर्ग हो रहा है। तो अगर इसका 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग तो एक पंक्ति में कितना खड़ा लोग होगा बता पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोले, तो बताइए ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना नंबर के कारण ये वर्गमूल ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा, बाहर निकालना है, मतलब घटाना है। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा, बचेगा लास्ट में शेष 4। तो अगर 4 सैनिक को हम लोग हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाता और ये वर्गमूल बन जाता, तो हमारा 4 नंबर आंसर है। अगर यही चीज़ हमसे पूछा जाता है कि कितना अगर जोड़ दें, ठीक है, कितना अगर हम लोग जोड़ दें तो ये सैनिक बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते, जैसे ये 69 था तो इससे एक और बढ़ जाते, तो हालांकि इसमें 70 होना चाहिए था, बट ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन
जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास ये हो 254 मान लेते हैं, तो पूछा जाए कितना इसमें और सैनिक जोड़ देंगे कि पूरा वर्गमूल बन जाए। तो पहले इसका वर्ग निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 है तो 2 अकेला बच गया, तो 1 से 1 बार में, तो ये 1 आया, 1 बच गया, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, ये आ गया 154। तो 2 में कितना बैठाएंगे, अगर 7 बैठाते हैं हम लोग तो कितना आएगा 49, सॉरी यहाँ बैठाना था, हमें गलती कर दी हमने, 49 हाथ में 4, ये 18, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम बैठाएंगे 6, 36 हाथ में 3, 12 3 156। देखिए 156 आ रहा है यहाँ पे, तो 156 अगर यहाँ पे आ जाता तो ये कट जाता, मतलब अगर 156 यहाँ पे रहता तो ये कट जाता। तो इसमें कितना जोड़ना था, और अगर 2 जोड़ देते हम लोग तो 156 में आता, तो टोटल अगर 256 होता तो ये पूरा का पूरा वर्गमूल बन जाता। लेकिन ये कब करते, जब पूछा जाता कि कितना और जोड़ा जाए, ये पूछ रहा है कितना घटाया जाए, ठीक है। तो अगर 4 सैनिक को बाहर कर देंगे तो पूरा का पूरा वर्गमूल में बन जाएगा वो, मतलब जितना ही पंक्ति रहेगा उतना ही हर पंक्ति में मेरा सैनिक रहेगा। अगला सवाल है 6860 में क्या छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी, प्राप्त संख्या है घनमूल 19 है। इसका घनमूल कितना आना चाहिए 19। तो ये एक संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले 19 का घनमूल निकाल लेंगे, तो ये आ गया 6859। अब इसमें कितना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो इन दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो इतना पहुंच जाएगा, तो मेरा ये 19 का घनमूल हो जाएगा, तो 1 नंबर घटा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों वर्गमूल क्यूब रूट का सारा सवाल है सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। पर उससे पहले एक बात कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ ये किताब खरीद ले, आपको ये लिंक में किताब दिख जाएगा, इसका नाम है अंकगणित फास्ट ट्रैक किताब है, अरिहंत के नाम से ऋचा अग्रवाल ने लिखा है, आपको लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अभी तो शायद आप नहीं ले पाए, अगर आपके पास घर के आसपास कोई दुकान है तो उससे ले लीजिए, और नहीं अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो रुकिए जब तक डिलीवरी चालू नहीं होता, क्योंकि कोरोना के कारण बंद है सब कुछ अभी, तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, और आपको क्या जानना है और किस तरह के वीडियोस चाहिए प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कि आपको सारे वीडियोस दे पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।